वो टाइम आ ही चुका है जिसके लिए हम पहले हमेशा प्रे करते हैं कि यार थोड़ा सा और टाइम मिल जाए कि हम थोड़ा सा और पढ़ लें, लेकिन लास्ट में आते आते ये टाइम आ ही जाता है जब हम कहते हैं यार अब जैसा भी जाए बस एग्ज़ाम चला जाए तो जल्दी जल्दी ये टाइम ख़त्म करो कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस अब नहीं लिया जा रहा है। आई नो कल एग्ज़ाम है, बहुतों को एनजाइटी हो रही होगी, टेंशन हो रही होगी एंड कुछ लोगों को चिल फील हो रहा होगा। ये तीनों ही मूड्स एकदम नॉर्मल है। ये मूड्स बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने कितना पढ़ा है एंड आप एग्ज़ाम में क्या स्कोर करने वाले हो। किसी भी बच्चे से आप पूछोगे, चाहे वो रैंकर हो, चाहे वो पॉइंट पे क्लियर हुआ हो, वो यही बोलेगा एग्ज़ाम से पहले उसको उम्मीद ही नहीं थी कि वो पास हो जाएगा। रैंकर्स बोल सकते हैं कि हमको उम्मीद नहीं थी कि हमारी रैंक आ जाएगी, लेकिन जो बच्चा पॉइंट पे पास हुआ है उसकी हालत तो यही होगी कि हमको नहीं पता कि पेपर कैसे जाने वाला है। वी वर लाइक जस्ट आ और जा, हमको नहीं पता इसका आगे कुछ, हम नेक्स्ट टाइम में फिर से पढ़ लेंगे। लेकिन ये चिल मोड ही हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है कभी कभी। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती आई हूँ, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो आप अपना रिजल्ट लूज़ कर सकते हो। जितना आता है या कुछ भी नहीं आता है, बस कॉन्फिडेंट रहो। जितना भी पढ़ा है कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम हॉल में आएगा। एग्ज़ाम हॉल ऐसी जगह है जहाँ पर जाके आती हुई चीज़ हम भूल जाते हैं और ना आती हुई चीज़ भी कभी कभार याद आ जाती है। आपने ऑडिट के एग्ज़ाम में बताऊं, मैं ऑडिट के एग्ज़ाम से पहले 12 बजे, गर्मियों का टाइम था, एसी वाले रूम से बाहर आकर शांति में बैठ गई थी। एकदम मेरी रोने वाली हालत है एंड आई वाज लाइक कि मुझको सब कुछ पढ़ना है, मैं सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ डालूंगी, मुझे सब पढ़ना है क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता। अगर मैं बुक बंद करके रिकॉल कर रही थी मुझे एक शब्द भी नहीं आ रहा था, ये हालत थी। पर जैसे मैंने एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखा सो आई वाज लाइक ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है एंड 4-5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना तो मैं बना लूँगी या फिर इतने पॉइंटर्स तो मुझे याद है कि मैं स्कोर कर पाऊँ। साथ ही साथ विद गॉड ग्रेस एमसीक्यूज़ अच्छे आए थे। मुझे एमसीक्यूज़ में मेजॉरिटी पार्ट आता था, सो आई वाज चिल कि एमसीक्यूज़ में 30 में से अगर मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत नहीं होगी। एंड काफ़ियों को ये भी फील हो रहा होगा यार और कितना पढ़े, हम मॉड्यूल कर चुके हैं, आरटीपी एमटीपी कर चुके हैं, अब नहीं पढ़ा जा रहा है एग्ज़ाम से पहले, बस अब बुक बंद करके कुछ भी नहीं करना। ऐसा मत करना, कुछ भी करो, बुक खोलो, एक बार अपनी नज़रों के सामने से घुमाते रहो। क्योंकि कॉस्टिंग के पेपर से पहले मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि यार बस बहुत हो गया, मैं और नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरा माइंड बस कर चुका है। लेकिन ऑल्दो आई क्लियर्ड, लेकिन जितने मार्क्स आ सकते थे उससे कम हुए क्योंकि मैंने माइनर मिस्टेक्स करी, जो कि मुझे खुद रियलाइज़ हुई थी एग्ज़ाम में कि ये पॉइंट एक बार लास्ट में और देख लेती, ये पॉइंट लास्ट में और एक बार और देख लेती तो मुझको अभी ये आता होता। अभी लास्ट टाइम पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जिससे कल एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, उसके लिए आप क्या रिवाइज़ कर सकते हो। अभी रिवीजन के लिए आप क्वेश्चंस तो नहीं उठा सकते। पहली चीज़, जैसे मैं एग्जांपल लूँ अमालगमेशन का, मेरे अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था अमालगमेशन की, जनरल एंट्री पास करनी थी। मेरे को जनरल एंट्रीज अच्छे से एकदम याद थी, बोलो तो रटी हुई थी, लेकिन परचेज प्राइस निकालते टाइम मैं इसमें कंफ्यूज हो गई कि इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी कंपनी के लिए जाती है। ये माइनर चीज़ें बिल्कुल ही मत इग्नोर करना। एंड पेपर के टाइम पे मुझे पता है दिमाग स्टक हो जाएगा, लेकिन उसको चलाना। अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन हमारे चॉइस में आए थे। कंसोलिडेशन में बहुत सारी चीज़ें निकालनी थी कम मार्क्स की, एंड अमालगमेशन में मुझसे ये छोटी सी चीज़ के लिए मुझे इशू हो रहा था, आगे जनरल एंट्रीज कैसे भी पास करूँ मैं, लेकिन अगर ये गलत होगा जनरल एंट्री गलत हो जाएंगी। वहाँ पे मेरे को कंसोलिडेशन अटैम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि इतने सारे पार्ट्स में से 10 पार्ट्स से मान लो उसमें से 5 तो मैं बना सकती थी। तो फिर ये स्मार्टली आपको एक्ट करना होगा। अमालगमेशन का क्वेश्चन देखते ही मैंने अपने स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में डिसाइड कर लिया था कि मैं अमालगमेशन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझको अच्छे से आता है, जनरल एंट्रीज मुझे अच्छे से आती हैं। लेकिन पेपर देते टाइम अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जस्ट कट इट, उस क्वेश्चन पे बिल्कुल मत अटकना। मैंने अपने पेपर में उस क्वेश्चन पे अटक के आगे वाले क्वेश्चन जिस फुर्ती में करे हैं ना वो मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने टाइम उससे मैनेज कर लिया था क्योंकि मैंने राइट टाइम पे उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरा राइट डिसीजन होना चाहिए था वो होना चाहिए था अमालगमेशन को छोड़ के कंसोलिडेशन करूँ। मेरे मार्क्स और ज़्यादा बेटर हो सकते थे, तो ये वाइजली डिसीजन एग्ज़ाम हॉल में आपको लेना पड़ सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होकर जाना।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने कितनी ही अच्छी तरीके से एडवांस अकाउंट्स को पढ़ लिया हो, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया हो, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने पूरी मॉड्यूल चार्ट ली है, कितना ही अच्छे से कर लिया हो, पेपर से कोई एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाना। पेपर बिल्कुल एकदम एक्सपेक्टेशंस को घर छोड़ के जाना कि हमको सब आता है, हम एग्जामिनेशन लाने वाले हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम फेल होने वाले हैं, इन दोनों चीज़ों को घर पर छोड़ के जाना। जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा पेपर आएगा वैसा हम अटैम्प्ट करेंगे एंड हम अच्छे से पेपर देकर आएंगे, विद स्माइल आएंगे, क्योंकि हमको आगे के पेपर के लिए पढ़ना है। कॉन्फिडेंस कहीं लूज़ मत करना, जहाँ पे लग रहा हो कि नहीं हो रहा है चीज़ को शांति से हाथ से जाने देना। नेक्स्ट अटैम्प्ट बहुत दूर नहीं होगा आपका, लेकिन अगर आपने यहाँ पे टेंशन लेके अपने एग्ज़ाम को ख़राब कर दिया तो हो सकता है जो पेपर आपका बहुत बुरा गया था उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाए, रेदर देन उसकी वजह से आपने जो आगे पेपर्स ख़राब करे उसमें कितने आ रहे हैं। सितंबर 24 में आप जानते हो टैक्सेशन का पेपर कितना ज़्यादा बुरा आया था एंड FMEQ का पेपर भी कितना ज़्यादा बुरा आया था। लेकिन जब पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो चेकिंग लीनियंट होती है, ऐसा नहीं है कि चेकिंग भी हार्ड होती है। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है गलती से भी कोई क्वेश्चन गलत है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर ही कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हुआ, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, तो ICI पूरे मार्क्स देती है, लेकिन कंडीशन इज़ बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा हो। सो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना कि ये क्वेश्चन गलत है, सोच के क्वेश्चन छोड़ के मत आना। नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स नहीं है, ना ही MCQ में, ना ही डिस्क्रिप्टिव में, सो कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। बाकी आप लोग समझदार हो ही, सब कुछ पढ़ ही चुके हो और नहीं भी पढ़ चुके हो ना, जस्ट गो एंड एक मॉक टेस्ट की तरह देकर आओ। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे। सो अगर एग्ज़ाम का अटेम्प्ट छोड़ने का ख्याल आ रहा है, एग्ज़ाम फीस दे ही चुके हो, जाके बैठाओ, 3 घंटे की तो बात है। सो प्लीज़ कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ेगा। एंड आई वॉन्ट योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया एंड हाउस द जोश। आप लोग CA इंटरमीडिएट क्लियर करने वाले हो तो हे CA फाइनलिस्ट, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस लगा कर ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाय बाय।